हेलो फ्रेंड्स। हम में से हर कोई अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, लेकिन किसी भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम अपनी चॉइसेस और स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स के मैसिव इम्पैक्ट को यूजुअली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आज हम हैबिट फॉर्मेशन के साइंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को समझेंगे। हम अपने अंदर अच्छी आदतें कैसे डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम किसी भी एक्टिविटी को बिहेवियर से हैबिट में चेंज नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। हमारी हैबिट्स आउटकम बेस्ड न होकर आइडेंटिटी बेस्ड क्यों होनी चाहिए? इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एटॉमिक हैबिट्स हैबिट फॉर्मेशन की बेस्ट बुक्स में से एक है। इस बुक में ऑथर जेम्स क्लियर ने 4-5 ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो गुड हैबिट डेवलप करने के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। पहला फैक्टर है द 1% रूल। मैसिव सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिल सकती। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपका खुद को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग के इफेक्ट को तो हम सब जानते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग हैबिट फॉर्मेशन में भी अप्लाई होता है। अगर आप खुद को रोज़ 1% पॉजिटिवली इम्प्रूव कर पाते हैं तो साल के अंत में आप अप्रॉक्सीमेटली 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे, और अगर आप रोज़ 1% वर्स होते जाएंगे तो साल के अंत तक आप 0.03 टाइम्स ही रह जाएंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। सक्सेस डेली के स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स का ही बाई प्रोडक्ट है, और गुड हैबिट्स जो गोल्स तक पहुंचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम कोई भी गुड हैबिट जैसे एक्सरसाइज करना, हेल्दी ईटिंग, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, ये सब स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और ऑटोमेशन के कारण हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है। जब भी हमें कुछ खाने का मन होता है, हम अपने फ़ोन से ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और कुछ घंटों में वो हमारे घर तक पहुंच जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे सिर्फ कुछ क्लिक्स की दूरी पर है। बहुत सारे स्मार्ट अप्लायंसेस हमारे घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। इन कारणों से हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि किसी भी टास्क को करते समय हम लीनियर प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करते हैं। हमें अपने किसी भी एक्शन के रिजल्ट्स क्विकली चाहिए, बट रियलिटी में हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट डिलेड हो सकते हैं, और ये डिले डेज, मंथ्स और ईयर्स का भी हो सकता है। आप चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, या आपको कोई स्किल सीखनी हो, या आपको अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, हर चीज़ में टाइम लगता है, और जब हमें अपने एफर्ट्स का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डिसअपॉइंट होकर गिव अप कर देते हैं। इस बुक का दूसरा लेसन हमें ये मिलता है कि हमें गोल्स पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। गोल्स तो विनर्स और लूजर्स दोनों सेट करते हैं। डिफरेंस वहाँ क्रिएट होता है जहाँ विनर्स गोल्स से ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मैराथन का विनर दूसरों के कंपैरिजन एक बेटर रनर बनने के लिए डेली बेसिस पे एफर्ट्स लगाता है, और रेस के दिन अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण वो मैराथन में जीतता है। किसी और स्पोर्ट्स का भी एग्जाम्पल लें तो हर प्लेयर का गोल बेस्ट स्कोर अचीव करना होता है, लेकिन स्कोर बोर्ड को बार बार देखने के बजाय अगर प्लेयर्स बेटर स्ट्रेटेजी के साथ गेम खेलने पर फोकस करें तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और शायद स्कोर्स उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हों। ऑथर ने अपनी इस बुक में बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर के 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर आउटकम बेस्ड बिहेवियर, मिडिल लेयर प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर, और कोर लेयर आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। जब भी हम रूटीन, अचीवमेंट, गोल्स या हैबिट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। यही आउटकम बेस्ड बिहेवियर है। अगर हम एंड गोल के बारे में सोचने से ज़्यादा ये सोचें कि एवरीडे बेसिस पर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम फिनिश लाइन के और क्लोज हो सकें, तो ये प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर है। प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर में आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर। आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर में आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, सिस्टम ओरिएंटेड सोचते हैं। आप सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं जो आपको बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अमीर बनना है तो आप ये सोचने की बजाय कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ये बोलेंगे कि मैं पैसों के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। ये बोलने की बजाय कि मैं एक दिन में एक बुक के 50 पेजेस पढ़ूंगा, ये बोलिए कि मैं एक अच्छा रीडर बनूंगा। ये बोलने की बजाय कि मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, ये बोलिए कि मैं अपनी डाइटरी हैबिट्स पर ध्यान दूंगा और रेगुलर जिम जाऊंगा। एक स्मोकर ये बोलने के बजाय
कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, ये बोलेगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ये बातें देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इस तरह अपनी आइडेंटिटी चेंज करके हम ज़्यादा इफेक्टिवली किसी बुरी हैबिट को क्विट या किसी अच्छी हैबिट को डेवलप कर पाते हैं। ऑथर ने हैबिट फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला है क्यू, जो हमारे ब्रेन को किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए ट्रिगर करता है। दूसरा है क्रेविंग, ट्रिगर से रिलेटेड डिज़ायर ही क्रेविंग है। तीसरा है रिस्पॉन्स, जो एक्शन हम क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं वो रिस्पॉन्स है। और लास्ट स्टेज है रिवॉर्ड, जो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने पर हमें फील होता है। सपोज आप बहुत देर से किसी प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं और बोर हो चुके हैं, तो यहाँ फीलिंग ऑफ बोर्डम क्यू होगी। फिर खुद को एंटरटेन करने की डिज़ायर क्रेविंग को रिप्रेजेंट करती है, और उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने फ़ोन पर कोई एंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं, वो रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करती है, और उससे आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो रिवॉर्ड है। आप कोई भी काम रिपीटिशन के साथ तभी करते हैं जब उससे आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिलता है। इसके लिए आपको अपने क्यू को ऑब्वियस, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को ईजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। मान लीजिए आप रोज़ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करने की हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं, तो क्यू को ऑब्वियस बनाने के लिए आप हैबिट स्टैकिंग का यूज़ कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब अपनी पुरानी किसी हैबिट से अपनी नई हैबिट को जोड़ना। आप ये कर सकते हैं कि अपने एक्सरसाइज मैट को अपने रूम में विजिबल प्लेस पर रखें, जिससे सुबह उठते ही उस पर आपकी नज़र पड़े और सुबह के रूटीन एक्टिविटीज़ के बाद आप कुछ और करने से पहले एक्सरसाइज कर लें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वर्कआउट करते वक्त सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर वर्कआउट करने के लिए अपने किसी फेवरेट फिटनेस एंथुसियास्ट को फॉलो कर सकते हैं। अपने डेली गोल्स को अचीवेबल रखने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में ही इतने लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट करने से आपको बॉडी पेन भी हो सकता है, फिर आप गिव अप कर देंगे। इससे अच्छा है पहले दिन 10 मिनट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए हैबिट ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं उस डेट को कैलेंडर में मार्क करें। इससे आपके कंसिस्टेंट रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप इस पूरे प्रोसेस को और वर्कआउट से होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को एंजॉय करेंगे, तब आप इजीली ये हैबिट डेवलप कर पाएंगे और लॉन्ग रन में आपके फिटनेस गोल्स भी अचीव कर पाएंगे। किसी भी बुरी हैबिट को क्विट करने के लिए ठीक इसका अपोजिट करना है। अपनी क्यू को डिफिकल्ट, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को हार्ड और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाइए। स्मोकिंग क्विट करने के लिए अपने पास सिगरेट मत रखिए। अपने उन दोस्तों के साथ मत जाइए जिनके साथ आप यूजुअली स्मोक करते हैं। उस रूट से मत जाइए जहाँ से आप सिगरेट खरीदते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। इस तरह इस बुक के प्रैक्टिकल मेथड्स का यूज़ करके आप कोई भी अच्छी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं या कोई बुरी हैबिट क्विट कर सकते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।